जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम करने जा रहे हैं उसमें हमारे पास है द लॉ ऑफ कोसाइन। कोसाइन के ये तीन लॉ हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी काज अल्फ़ा। इसी तरह बी के लिए आपका ये फार्मूला है और सी के लिए ये चीज़ है। इनके प्रूफ भी लिखे हैं लेकिन हमें जस्ट फार्मूले मेमोराइज होने चाहिए, ठीक है। आपने इन चीज़ों को मेमोराइज़ करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपके पास है वो इनके अंदर से जो चीज़ें रिड्यूस होकर बाहर आती हैं कि अगर आपने काज अल्फ़ा लेना है तो वो लॉ ऑफ काज की बात हो रही, तो ये चीज़ रिड्यूस होकर आ जाती है, आपके पास ये भी आती है, ये भी आ जाती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास लॉ ऑफ साइन है। आपकी जो 12.4 हम लोग करने जा रहे हैं वो प्योरली इस चीज़ पे बिलोंग करते हैं। आप इसको ज़रूरत के मुताबिक ये दो भी ले सकते हैं, ये दो भी ले सकते हैं, या फिर अल्फ़ा और साइन, ये तीनों आपस में इक्वल हैं। आप जो भी चीज़ ज़रूरत होगी उसके मुताबिक हम इनको ले लेंगे, तो वो बाय यूज़ कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी जस्ट मैं नेक्स्ट इसी पे काफ़ी ज़्यादा और भी फार्मूले हैं, तो मैं जस्ट आपको लॉ ऑफ काज और लॉ ऑफ साइन बताया, क्योंकि जो 12.4 है वो हम लोग प्योरली साइन ऑफ लॉ के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो अभी हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो आपको मज़ीद चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे मैं अभी एक्सरसाइज की बात करूं तो सॉल्व द ट्राइंगल ए बी सी इफ़ आपके पास बी गैमा और बी गिवन है। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 करना शार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो 1 और 3 मैं करवाता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 खुद करिएगा एज असाइनमेंट, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अच्छा, 12.4 के अंदर सबसे पहले आपको मैंने बताया आपके पास बीटा गैमा। अगर आपके पास साइड की जगह दो एंगल गिवन होंगे, ठीक है, तो आपने क्या करना है, फ़ौरन से वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। बीटा की आपके पास 60 वैल्यू थी, गैमा की आपके पास 15 थी, उस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। ये दोनों ऐड कर लें 75 हो जाएगा, 75 उधर जाएगा तो नेगेटिव, तो अल्फ़ा आपके पास 105। तो अब आपने बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस जो मैंने आपको भी पढ़ाए हैं, आपने वो दो साइड लेनी है जो आपके पास एक गिवन होगी। तो बी आपके पास गिवन है तो आपने दूसरी निकालनी है। तो बेशक आप ए के साथ कर लें, ए इज इक्वल टू बी और साइन, या बेशक बी और साइन बीटा सी और साइन, एक अननाउन लेनी है, यानी कि सी आपका अननाउन है, आपने फाइंड करना है, ए भी आपका अननाउन है। तो दोनों हम लोग अलग अलग से फाइंड कर लेंगे। सी इस तरफ है, गैमा बी के साथ आगे मल्टीप्लाई हो गया और साइन बीटा डिवाइड में है, ठीक है। 6 बी की वैल्यू 6 है, स्क्वायर रूट 6 है, साइन 15 डिग्री और साइन 16 डिग्री, ये दोनों वैल्यू आप बाय यूजिंग कैलकुलेटर निकाल लेंगे। बाद में ये स्क्वायर रूट खत्म करके मल्टीप्लाई करवा के 0.86 पे डिवाइड करेंगे तो सी आपके पास 0.73 आंसर आ जाएगा। अभी आपने अल्फ़ा भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया, अब आपने ए निकालना है। तो अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन, आपने देखा ये मैंने कहा बेशक आप पहले कर लें या बाद में कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, लेकिन पहले आपको लॉ ऑफ साइन याद होना चाहिए। तो जैसे ही आप लोग बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ये बी मल्टीप्लाई साइन ए और साइन बीटा, तो ऐसे ही आप इनकी जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 6 साइन 105 और ये साइन 60 की नीचे, तो मैंने वो डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है। तो आप जैसे ही उनको लेके मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने अल्फ़ा, सी और ए वैल्यू फाइंड कर ली। आसान चीज़ें थी, बस फार्मूले यूज़ कर रहे हैं, बाकी वैल्यूज़ आप कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेंगे। तो एक और इसका क्वेश्चन करके हम चेक कर लेते हैं, मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास बीटा गैमा और अल्फ़ा, आप देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे फिर दो एंगल गिवन है, गैमा भी गिवन है और अल्फ़ा भी गिवन है। तो वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फ़ा इधर माइनस, गैमा इधर माइनस, क्योंकि बीटा आप अननाउन है वो फाइंड करना है, जो कि हमारे पास वैल्यू नहीं है। वैल्यू पुट की, कैलकुलेटर से माइनस करेंगे तो आपके पास बीटा 80 डिग्री आ जाएगा। फिर अगेन यूजिंग लॉ ऑफ साइन, ए ओवर साइन अल्फ़ा, बी ओवर साइन बीटा, क्योंकि आपके पास अननाउन वैल्यू ए है तो आपने ए वाली साइड पहले फाइंड करनी है। और इसके अलावा क्योंकि आपके पास गिवन बी है तो बेशक सी वाली पहले कर लें, जैसे मैंने प्रीवियस में सी पहले फाइंड किया था, यहाँ पे ए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने बस साइडें फाइंड करनी है। तो ए एक तरफ रहा, साइन इधर आकर मल्टीप्लाई, साइन की वैल्यू 40, ये दोनों वैल्यू कैलकुलेटर से निकालोगे तो ये दोनों वैल्यू आपके पास आ जाएंगी। तो ए आपके पास 9.84 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट चीज़ में अगेन बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन, आपको मैंने बताया आपने सी भी फाइंड करना है, तो वही फार्मूला उन्हीं स्टेप्स पे, सी एक तरफ, बी इधर, गैमा इधर आकर मल्टीप्लाई और साइन बीटा डिवाइड है, साइन 50 पे और साइन 80 डिग्री पे, दोनों की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड की और साथ ही आप लोगों ने सी का आंसर निकल लिया। अब फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है, अगर कैलकुलेटर की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल अगर साइन 50 निकालना है तो आपने कैलकुलेटर ऑन करना है, यहाँ से आपने साइन
यहाँ से आपने 50 और ये डिग्री का साइन होता है, इसको पुट करें और इसको इक्वल करें तो आपके पास 0.7660, तो आप देख रहे हैं 0.7986, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट क्लोज तर वैल्यू आती हैं, ठीक है। तो आपने इन्हीं को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आंसर में फ़र्क आएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, आपने अपने कैलकुलेटर से इसका आंसर निकालना है, तो इंशाल्लाह आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने एक दफ़ा सॉल्व करके चेक कर लेना है कि क्या आपका वो आंसर ठीक आता है या नहीं, तो फिर इंशाल्लाह हम उसको जूम पे डिस्कस कर लेंगे।